ग्लोबल न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इन दिनों नहर परियोजनाओं के चुनाव लगातार हो रहे हैं। एक दो दिन छोड़ के चुनाव होते हैं, उनके रिजल्ट भी आते हैं। इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम KND 69 से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रामगोपाल दारनिया के पास। आज हम उनसे जानेंगे कि उनके संगम में कौन कौन से चक आते हैं, क्या उनके चक्कों की समस्या है और कौन कौन से समस्याओं को लेके वो इस चुनाव में उतरे हैं। तो सबसे पहले तो दारनिया जी, आपका स्वागत है जी। नमस्कार। तो दारनिया जी, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपका जो जल उपयोगिता संगम है KND 69, इसके अंदर सब चक कौन कौन से आते हैं? चक आते हैं जी 16 कैंडी A और B, 18 कैंडी और 19 कैंडी A और B, 17 कैंडी A और B। ठीक है जी, ये 7 चक, टोटल 7 चक। टोटल 7 चक। ये तो चलो सर आपके चक हो गए। तो इसके अलावा सर आपका परिचय क्या है? मेरा नाम सोहम जी रामगोपाल दारनिया। हाँ जी, खनवाड़ी। ठीक है जी। 19 कैंडी में से रखवा तो मेरे 19 कैंडी में हाँ हाँ, और गाँव में रहते हैं। ठीक ठीक। और इससे पहले भी कभी आप किसी राजनीतिक पोस्ट पे रहे हो जी? नहीं सर, पहली बार में तो इस नहर के अध्यक्ष बनने की इच्छा अच्छा अच्छा, की है ठीक ठीक। और चुनाव किसानों के लिए ही लड़ रहा हूँ। मतलब हाँ, किसानों, और वैसे भी देखा जाए तो ये चुनाव है जो किसानों का ही चुनाव है। किसानों का चुनाव, ये इसी चुनाव की एक अलग बात है, इसमें उम्मीदवार भी किसान है और जो वोटर है वो भी किसान है। तो लगभग ओवरऑल परिपूर्ण रूप से ये किसानों का चुनाव है। हाँ, किसानों। तो साहब, अगर ये आपका ये जो जल उपयोगिता संगम KND 69 है, इसकी 7 चकों की मेन समस्या क्या क्या रह जाती है? मेन समस्या तो ये किसान के जो पक्के खाले बने हैं ना, कम से कम सन 80 के आसपास बने थे। मतलब 40 साल के लगभग। हाँ, 80 के लमसम 78-80 के लमसम। तो उन खाड़ों में बनाने में जो ठेकेदारों ने ऊंचे नीचे बना दिए, हाँ, लेवल नहीं है, कहीं नीचे। हाँ हाँ, वो मेन समस्या तो हम उसके मुद्दे पर बात करेंगे। अच्छा। उसको सही लेवल में बनाना, हमारा पानी जो है बहुत वेस्ट हो रहा है। हाँ हाँ, तो इसके लिए मेन समस्या तो हमारी यही है। ठीक है। दूसरी समस्या ये है कि हमारे ये फटियाँ हैं पहले की बनी हुई लोहे की, तो वो फटियाँ हैं कहीं छोटी है, कोई गड़ गई, टूट गई, फूट गई, उसमें पानी बहुत वेस्ट होता है। ठीक है। खीर वालों को पानी जाता है ना, हाँ, तो कम से कम 1-2 बीघा जमीन पीछ निकाले, इतना पानी बेकार में हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो किसान गेड़े मार मार के जाता है। ठीक है जी। फिर वो फटियाँ भी हम नहीं बनाने की हमारी योजना है। तो इसके अलावा सर, मैंने अब जैसे हम एरिया में रहे, सर्वे किया, तो आपके एक W की पुली है, वो नीची बहुत है, तो उसकी भी बहुत बड़ी समस्या, उसके बारे में आपके क्या विचार है? उसके बारे में ये विचार है कि वो पुली नीचे की वजह से उसमें आकर झापे फंस जाते हैं इत्यादि, रोज जो मर गया गाय या जानवर पशु जो भी है, तो वो नहर क्या है पीछे बराव खा जाती है। बराव खाकर एक बार तो जगदीश जी आमरा खेत में टूट गई थी। अच्छा अच्छा, वो टूटने से किसानों पे बहुत भारी नुकसान हुआ। ठीक है जी। वो नुकसान की वजह से हमें ये परेशानी है कि उस पुली को जैसे वैसे ही ऊंची उठाएंगे, ठीक है, या उसके नीचे सीढ़ी है या उसको तोड़ के सही सलामत करेंगे। ठीक है। तो अगर जल उपयोगिता संगम KND 69 की समस्त मतदाता आपको चुन के अध्यक्ष बनाते हैं, तो आपका मेन प्रयास क्या रहेगा? अभी आप क्या करवाने का प्रयास करोगे? हम तो प्रयास तो यही करेंगे कि किसानों के चक में जाकर पर्ची बांटेंगे। ठीक है जी। घर घर जाकर बांटेंगे, चक में बांटेंगे। अपने घर आने की उनकी कोई जरूरत नहीं है, अध्यक्ष के घर आने की कोई जरूरत नहीं, अध्यक्ष के आने की कोई जरूरत नहीं है। जो उनका रकबा है पानी, जैसे सिंचाई भोरनी है, भराई खिंचाई, वो टाइम एकदम सही भरेंगे। ठीक है। कोई किसानों की दिक्कत नहीं आने देंगे। किसी तरह का किसी का पानी टुकड़ों में है तो वो इकट्ठा सबको अपने सहमत करके इकट्ठा कर देंगे, मतलब बिना किसी विरोध नहीं करेंगे, झगड़ा कराएंगे। ठीक है सर। तो अब आप अपने जल उपयोगिता संगम KND 69 के समस्त मतदाताओं, माताओं, बहनों से, बड़े बुजुर्गों से अपील क्या करना चाहते हैं? हमारी सब माताओं बहनों से अपील है, बच्चों से, बुजुर्गों से, भाई हमें वोट देकर हमें विजयी बनाएं। ठीक है। और हम उनके साथ रहेंगे सदाबहार। और मतलब सर, आपके चुनाव कौन सी तारीख को है? ये हमारे यहाँ जी चौथे महीने की 6 तारीख। 6 तारीख को। 6 तारीख। और कहाँ पे होने आपके चुनाव? वो हमारे गांव में वैसे तो इनकी एग्जीक्यूशन होगी जो इसमें पंचायत समिति घर में बनाए या स्कूल में करा सकते। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे होने। हाँ, ठीक है सर। ठीक है जी। ये हमारे जल उपयोगिता संगम KND 69 से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रामगोपाल दारनिया, इन्होंने हमें बताया कि वो किसान के बेटे थे और किसान के बेटे ही रहेंगे, और किसानों की समस्या को हल करवाने के लिए वो इस चुनाव में उतरे हैं और इसके लिए वो सदैव प्रयासरत रहेंगे। ठीक है जी। MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।